उबैद भाई मैं हूँ अहमद। अबे यार सबर करने का गेट तोड़ेगा क्या? चलो आओ अंदर। यार ये क्या हरकत है, नीचे आके बैठो ना। बोलो क्या काम पड़ गया अब आपको? उबैद भाई आपको तो पता है मेरा कारोबार भी नहीं है और पूरी फैमिली में मैं अकेले कमाने वाला हूँ। और मेरे तकरीबन 6 साल पहले मेरे चाचू का भी इंतकाल हो गया था। वो मुझे कुछ पैसे देकर गए थे मगर पता नहीं ये अचानक कहाँ चले गए, ऐसा क्या हुआ, तो इसलिए मुझे कुछ उधार पैसे चाहिए थे तो मैं आपके पास आया था। अच्छा इस बार भी पैसे चाहिए? चलो मैं दे देता हूँ, लेकिन अगर आपने मुझे रिटर्न वापसी नहीं किया ना तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। चलो अल्लाह का शुक्र है, जो भी पैसे मिल गए सुबह जाके जरूरत का सामान ले आऊंगा। अभी सो जाता हूँ। अगर सुबह हो गई अल्लाहू अकबर, मैं जाके अपने जरूरत का सामान भी लेके आ जाता हूँ। मेरे पैसे कहाँ चले गए? या अल्लाह, रात को ही उधार लेकर आया था, पैसे कहाँ गए? रात को ही बड़ी मुश्किल से मैं पैसे लेकर आया था। अब मैं उसके पैसे कहाँ से चुकाऊंगा और अपने घर वालों का सामान कहाँ से लाकर दूंगा? या अल्लाह अब तू ही मेरी मदद कर। एक काम करता हूँ, अब किसी को कॉल करके हेल्प मांगता हूँ। या अल्लाह तू ही किसी को वसीला बना दे मेरे मौला। अहमद भाई की कॉल आ रही है। खैरियत? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। अहमद भाई खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। अल्लामा साहब से बहुत ज़रूरी काम है, अगर आप मेरे घर पे तशरीफ़ लेकर आ जाए तो बड़ी नवाजिश होगी। चले मैं इंशाल्लाह थोड़ा वक्त निकाल के मैं आपकी तरफ आता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप अल्लामा साहब? खैरियत से हैं? अल्लामा साहब जज़ाकल्लाह तशरीफ़ लाए, बैठे। अल्लामा साहब मेरा कारोबार भी नहीं है कुछ टाइम से। कल ही मैं उधार पैसे लेकर आया था अपने एक दोस्त से। वो काफ़ी गुस्से के तेज भी है। अब मैं रात को सोया, मेरे पैसे पता नहीं कहाँ से घर में चोरी हो गए। सुबह में उठा, मुझे ज़रूरत का सामान भी लेना था। घर में मैं अकेला ही कमाने वाला हूँ, मेरे वालिद साहब भी नहीं कमा पाते और फैमिली में मैं अकेला ही हूँ जो कमाता हूँ। और कुछ टाइम पहले मेरे चाचू का इंतकाल हो गया था, वो कुछ देकर गए थे अब्बू को, मगर वो पैसे भी पता नहीं कहाँ चले गए। चाचू हमें बोल के कहते कि बेटा मैं ये आपको पैसे दे रहा हूँ तो आप लोगों के काम आएंगे, मगर वो पैसे पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गए। 6 साल हो गए उनके इंतकाल को तकरीबन। मैं आपको ये वाक़या बताता चलूँ। मैं बेटा जरा जी चाचू आया। मत बेटा, जब तक मैं जिंदा हूँ तो मैं पाल लूँ। जब मैं मर जाऊँ ना तो मैंने पैसे आपके वहाँ रखे, वहाँ से निकाल दे। बस वो दिन था मेरे चाचू का इंतकाल हो, वो भी हमसे झूठ बोल के चले गए कि पैसे मैंने वहाँ रखे, मगर मैंने पूरी रात छान मारी, मुझे वहाँ पे कहीं पे भी पैसे नहीं मिले। उस दराज में आपके और क्या रखा हुआ है? उस दराज में किताबें, कुरान पाक और घर का कुछ जरूरी सामान के अलावा मैंने पूरी रात छान मारी, कुछ भी नहीं पड़ा वहाँ पे। क्या आपने दीनी कुतुब और कुरान वगैरह खोल के पढ़ा है? नहीं, अभी तक दांत निकाल गया कुरान पाक निकाल के पढ़ सकूँ। तो जब भी ऐसे मसाइल आया करें तो बेहतर ये कि आप अल्लाह से मदद लें, नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, जिक्र अस्कार करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो कुरान पाक की तिलावत करें। ऐसा करता हूँ मैं, आपको कुछ वज़ाइफ पढ़ के देता हूँ, जी ज़रूर। वो आप पढ़ें। और अभी फ़ौरन जाके कुरान पाक की तिलावत करें, वो आप पढ़ें। और हो सके तो हर नमाज के बाद तस्बीह फातिमा वगैरह पढ़ लिया करें। और कुछ वज़ाइफ हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम, इसकी कसरत करा करें। और हो सके तो अभी आप जाएं और कुरान पाक की तिलावत करें, इंशाल्लाह आपको बताएं। अल्लाह साहब की बात पे अमल करना चाहिए। मैंने वाकई अभी तक कुरान पाक नहीं पढ़ा, पढ़ता हूँ, क्या पता अल्लाह का करिश्मा हो जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पैसे यहाँ पे कैसे? कहीं ये पैसे जब मैं मर जाऊँ ना तो मैंने पैसे आपके वहाँ रखे, वहाँ से निकाल दे।
इसका मतलब है कि मेरे चाचू सही बोल रहे थे, उन्होंने पैसे वाकई उस ड्रॉ में जरूर रखे थे, मगर उन्होंने कुरान पाक के अंदर रखे थे। या अल्लाह, मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। मेरा मौला, मैं तौबा करता हूँ तेरी बारगाह में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप तमाम हज़रात, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। ये वीडियो बनाने का सिर्फ मेन मकसद यही है कि जो लोग, जिनके घरों में कुरान पाक नहीं खुलता, महीना हो जाता है, साल हो जाता है, कई कई साल गुजर जाते हैं, मगर कुरान पाक नहीं खुलता, तो ये हम मुसलमान के लिए कितने अफसोस की बात है। तो खुदारा अपने घरों में कुरान पाक को खोलिए, कुरान पाक की तिलावत कीजिए और नमाज को पाबंद कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए। आजकल हर किसी को काम की फ़िक्र होती है, मगर कुरान पाक खोलने की फ़िक्र किसी को नहीं रही। अगर आपको हमारा ये मैसेज अच्छा लगा हो तो इसको सवाब की नीयत से ज़रूर शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।